जितने भी छात्र क्लास 10th में हैं, आप सभी का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का मासिक परीक्षा मई में, जो कि 27 मई से होने वाला है, उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं मातृभाषा हिंदी का। आप सभी को 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और आप सभी का परीक्षा 27 मई से होने वाला है। उसका हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, उसका आंसर भी बताएंगे और कैसे आपको करना है, सब्जेक्टिव का कैसे आंसर लिखना है, वो सब हम बताने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि टांग अराना मुहावरे का अर्थ है। टांग अराना मुहावरे का अर्थ होता है अड़चन डालना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं, 2 नंबर सवाल कि 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ है। 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ होता है मतलब भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर कि जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द होता है व्याख्याता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो व्याख्या करते हैं उसके लिए। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि विश्वास करने योग्य के लिए एक शब्द। जो विश्वास करने योग्य होता है उसको विश्वसनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी टिक आउट करके आप आइएगा, राइट आंसर है। अगले सवाल को आते हैं। अगला सवाल है कि उदार शब्द का विलोम शब्द है। उदार का विलोम शब्द क्या होता है, याद रखिएगा उदस्त होता है। उदार का हो जाएगा उदरस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एकत्र शब्द का विलोम शब्द है। एकत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा विकर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकर्ण। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है। इसमें बताना है गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाह्नवी। जाह्नवी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन आनंद का पर्यायवाची शब्द है। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका हो जाएगा प्रमोद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रमोद। आगे देखते हैं। लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि हरफ 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 नौ मौला शब्द का समास है। हरफ नौ मौला में कौन सा समास है, इसको बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं। महावीर शब्द में कौन समास है। महावीर शब्द में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि पारिवारिक शब्द में प्रत्यय है। पारिवारिक में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि ईर्ष्यालु शब्द में प्रत्यय है। ईर्ष्यालु में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लू। ईर्ष्याली में आपका क्या हो जाएगा, लू हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि अभिभावक शब्द में उपसर्ग है। अभिभावक में उपसर्ग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभी। अभिभावक में आपका अभी हो जाएगा उपसर्ग। अगला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। इनमें कौन जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में पता नहीं क्या है, यहाँ पे आंसर तो मिट गया है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे है निरोग। ऑप्शन नंबर डी में है निरोग, यही हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर सवाल है कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होगा। उल्लास का होता है उत्तेजोल्लास। ऑप्शन नंबर ए टिक आउट करके आइएगा, यही सही उत्तर होगा। ऑप्शन 16 नंबर सवाल है कि द का उच्चारण स्थान है। द का उच्चारण स्थान क्या है, तो द का हो जाएगा दंत। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, द का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। अगला सवाल है कि जपूजी किसकी रचना है, तो जपूजी आप याद रखिएगा गुरु नानक जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, जपूजी गुरु नानक जी की रचना है। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता है। स्वदेशी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा स्वदेशी के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर बी प्रेमघन। स्वदेशी के लेखक है प्रेमघन, याद रखना है। अगला सवाल है माँ बेटे सदते नहीं उससे किस शीर्षक कविता की पंक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी। स्वदेशी हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर कि मैं लौट कर आऊँगा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवानंद दास। जीवानंद दास हैं इसके कवि। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है। इनमें से कौन जो कवि है वो छायावादी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, बताना है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर कि हु आर
हु आर शूद्रास किनकी रचना है? तो ये आपकी रचना है ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल है 23 नंबर कि हु आर शूद्रास किनकी रचना है? अभी बताइए कि भीमराव अंबेडकर की। 24 नंबर सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी चाची थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनकी चाची ही उनकी शिक्षा दी थी। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विद्या है? तो मछली क्या है? तो याद रखिएगा, मछली एक कहानी है। मछली एक कहानी है। ऑप्शन यहाँ पे मिट गया है, ऑप्शन नंबर बी मान लीजिएगा, कहानी है। आगे देखते हैं, वही यहाँ पे सवाल आया है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग के आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी के लिए यह पेपर लाए हैं, इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि थे? तो ये थे संस्कृत भाषा के कवि। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन समस्या है? तो ढहते विश्वास कैसी समस्या है? बाढ़ की समस्या है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 29 नंबर कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या है? बाढ़ की समस्या। और 30 नंबर यानी अंतिम सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के नायिका है सीता। सीता है जिसमें बाढ़ की बात की चर्चा की गई है, आपको याद रखना है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय का। तब तक हम लेकर आएंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही।